हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग नया चैप्टर, एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि उस चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनका प्रकार। क्लास 10th का ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ अपन करेंगे तो आज के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच से ही करेंगे। हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th में, और आप चीज़ों को बहुत खूबसूरती से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज से अपन अपनी क्लासेस की। और आप सभी लोग फुल एनर्जी के साथ में रहें, सभी लोग मजे करें। तरुण मिश्रा जी, आपका कमेंट मैंने देखा है और बहुत खुशी होती है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे प्रसन्न रहते हैं और चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं और जानते हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है टीचर का। एक टीचर सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, तो हेडिंग लगाएं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले तो आप लोग अगर कुछ कमेंट में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों के बेसिक क्वेरीज रही हैं, तो वो बेसिक क्वेरीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा आज अच्छे से। काफ़ी बच्चों की बेसिक क्वेरीज हैं कि सर हम लोग कुछ बातों को लेकर के नहीं समझ पा रहे हैं कि एप्लीकेशन में कैसे क्या करना है, इन क्लासेस का लिंक वगैरह किस प्रकार से आप प्रोवाइड करते हैं। तो मैं वो चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं आप? एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मेहनत करके, हल्की सी मेहनत करके बस अपना नाम लिख के भेजना है। जैसे ही व्हाट्सएप पे आप नाम लिख करके भेजेंगे, नाम लिखने के बाद में आपके पास एक लिंक आ जाता है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाता है। जैसे ही एप्लीकेशन के लिंक पर आप क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे एज ए स्टूडेंट आपको लॉगिन कर लेना है। एक वीडियो हमने व्हाट्सएप पे लिंक डाल रखा है, हाउ टू यूज़ एप्लीकेशन करके, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब एक बात और समझें कि एप्लीकेशन में जैसे ही आप अपना कोर्स परचेज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स का जो नाम है, आपके बैच का जो नाम है वो है ओम बैच, तो आप जैसे ही अपना कोर्स परचेस करेंगे ओम बैच का, आपको हम लोग बैच में ऐड कर देंगे। और बैच में ऐड होने के बाद में आपको साइंस की, इंग्लिश की, एसएसटी की और मैथ्स की क्लासेस के लिंक मिलने लग जाएंगे और वहाँ से आप क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए ठीक है, तो ये डाउट थे, मैंने पूरा कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, हर एक वस्तु के, हर एक पदार्थ के अपने दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है उसके भौतिक गुण, एक होता है उसके रासायनिक गुण। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, पदार्थ की परिभाषा पता है आप लोगों को? पदार्थ की परिभाषा क्लास 9th में थी, और अगर क्लास 9th में नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहां बता देता हूं। हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। वापस से एक बार, हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो जो आपका पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर ठोस भी आता है, द्रव भी आता है, गैस भी आता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर मिलते हैं और उनसे कोई नया पदार्थ बनता है, नए रासायनिक गुण वाला कोई पदार्थ बनता है, तब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा लिख लें एक बार अपन, फिर आगे बात करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी निकालिए जो मैंने आपसे बनवाई है, क्लास वर्क कॉपी, और उसके अंदर परिभाषा को नोट करिए। रासायनिक अभिक्रिया में, नोट करें, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, नोट करें सभी बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन।
तो जब भी अंतः क्रिया की बात होती है प्ले स्टोर पे, हाँ एक बच्चे ने पूछा है प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलती है, ठीक है। हाँ, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब दो पदार्थ मिलेंगे आपस में और दोनों पदार्थों के मिलने से कुछ नए पदार्थ बनेंगे जिनके रासायनिक गुणधर्म पुराने वाले पदार्थों से भिन्न होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये परिभाषा सब बच्चे नोट करें और जो बच्चे एक्टिव है हमारी क्लास में वो बच्चे कमेंट सेक्शन में भी इस परिभाषा को लिख दीजिए। बढ़िया, आगे समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हुई है या कहीं पे नहीं हुई है उसको पहचानने के 4 सिंपल तरीके हैं। देखो आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्लास में वो बच्चा आया है जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं के एकदम बेसिक समझने। और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ, बहुत खूबसूरत सा होमवर्क दूंगा आपको और उसको करने में आपको मजा भी आ जाएगा, तगड़ा मजा आएगा उस होमवर्क को आपको करने में। इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहले परिभाषा आपने समझी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और उसके बाद भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ बनते हैं हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में और यही सबसे खास चीज है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के हमारे पास 4 तरीके हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हुई है या नहीं हुई है उसको अगर आप पहचानना चाहते हो तो उसके 4 तरीके हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए या कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है उसके लिए हम 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण के बारे में बात कर सकते हैं। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है ना, कि अपन ऑब्जर्व करते हैं चीजों को कि 4 चीजें अगर हुई हैं तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं समझिए। सबसे पहली चीज ये आपको याद करनी है अच्छे से, अवस्था में परिवर्तन। जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। अगर कोई भी अभिक्रिया हुई है और उस अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो गया, ठोस का द्रव हो गया, द्रव का गैस हो गया, गैस का ठोस हो गया, गैस का द्रव हो गया, कोई भी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, किसी की भी अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इस क्लास की स्टार्टिंग प्रैक्टिकल से करूंगा तो इस क्लास के बाद में मैं एप्लीकेशन के अंदर एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करूंगा। हर बच्चे के लिए फ्री होगा, वो कोई भी बच्चा देख सकता है। बस आपको एप्लीकेशन में जाकर के ओम बैच में न्यू सेशन में जाकर के उस प्रैक्टिकल वीडियो को देखना है, मजा आ जाएगा उसको देखने के बाद। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर ये बताया हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं, जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है। यूट्यूब पे भी मैंने वो वीडियो डाल रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट विद आशीष सर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैग्नीशियम वायर के जलने का एक्सपेरिमेंट आप देखना तो आज की क्लास उसके बाद आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट कमेंट सेक्शन में आप लिखिए सभी बच्चे कि अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा, चेंज इन स्टेट, अवस्थाएं क्या होती हैं? वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो कभी भी आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा हो, आपको कहीं ऐसा दिख रहा हो कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस में से आपस में चेंज वेंज हो रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आता है? आगे बढ़े। ओके, सेकेंड चीज, अवस्था में परिवर्तन के बाद में आप ये देखेंगे कि क्या कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं चेंज इन कलर। आप ये देखेंगे कि क्या रंग में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन होने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करने पे जो पहले अभिक्रिया थी, पहले जो अभिक्रिया कर रहे थे उस समय पदार्थ का रंग कुछ और था और अब नए पदार्थ बन गए और नए पदार्थ के बनने से रंग में परिवर्तन हो गया।
आप प्रैक्टिकल जब मैं आपको करवाऊंगा तो उस प्रैक्टिकल में आप देखोगे कि हाँ भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है अभिक्रिया में कि रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर दो पदार्थों को आपने मिलाया और दो पदार्थों को आपस में मिलाने से रंग में परिवर्तन हो गया तो आप कहेंगे कि हाँ वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना वो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, सिंपल भाषा में अगर अपन बोलें कि कहीं पे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, अगर उसको आपको पहचानना हो तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, चेंज इन स्टेट आपको देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन है, इससे आप चेक कर सकते हो। तीसरा ऑब्जर्वेशन, तापमान में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है समझिए। चेंज इन टेम्परेचर में ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब यह है कि कभी कभी जैसे आपने दो पदार्थों को टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने दो पदार्थों को मिलाया, अपने पास असली टेस्ट ट्यूब है तो फिर अपन नकली टेस्ट ट्यूब का सारा क्यों लें, है ना। अपन एक असली टेस्ट ट्यूब में ही बात करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका कलर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऑक्सीजन से, ठीक है, अब देखिएगा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अगर अपन दो चीजों को मिलाएं, दोनों चीजें आपस में कुछ क्रिया करें और क्रिया करने के बाद ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो सकती है या फिर गर्म हो सकती है। दोनों चीजें ऑप्शन है अपने पास। अगर आपने दो पदार्थों को मिलाया और आपने टेस्ट ट्यूब को छू करके देखा, अगर टेस्ट ट्यूब के तापमान में परिवर्तन हुआ, आपको टेस्ट ट्यूब गर्म महसूस होती है या आपको टेस्ट ट्यूब ठंडी महसूस होती है, तो ये एक पहचान है कि हाँ वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने की एक टेक्निक ये भी है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने की एक टेक्निक ये भी है कि तापमान में जब भी परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये एक और पहचान हो गई। एक और पहचान है इसकी चौथी, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप ये देखते हो कि गैस बाहर निकलती है तो वहां भी आप कह सकते हो कि हाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं आता हूं और आपको एक रासायनिक अभिक्रिया करके ही दिखाता हूं लाइव क्लास में। हाँ जी, चलिए, तो मेरा इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत ही खूबसूरती से करवाया है। अलग से जो वीडियो मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन का जलना, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। बट आज क्लास के बीच में मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो किस किस प्रकार के लक्षण दिखा सकती है। देखिए हमने क्या लिखा है कि ये चारों में से अगर कोई भी लक्षण आपको देखने को मिले तो आप ये कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
ये आपके सामने मैग्नीशियम का तार है, हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट मैंने इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा है बहुत सुंदर सा, आप उसको देख लीजिएगा। ये मैग्नीशियम का तार है और इस मैग्नीशियम के तार को मैं जला रहा हूं। जब अपन मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो मैग्नीशियम का तार वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बहुत खूबसूरत अंदाज से जलता है। बट बात यह है कि मेरे पास माचिस है और माचिस से जलाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसको एक कॉन्टिन्यूस फ्लेम चाहिए होती है और माचिस के अंदर अगर मेरे पास लाइटर होता तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से जला सकता था, बट ठीक है, अपन इसको एक बार फिर से ट्राई करेंगे। अब इसने आग पकड़ ली है और आप लाइव क्लास में देख सकते हैं गैस का निष्कासन। मैंने कहा था ना कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस का निष्कासन होता हुआ आपको कुछ दिख रहा है, ऐसे धुआं धुआं निकल रहा है, रासायनिक पदार्थ आपस में बदल रहे हैं और आपको ये चीज़ साफ समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई साहब, ये बात समझ में आ गई है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वहाँ पे अपन डायरेक्टली देख करके समझ पाते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बना है। अब जो बचा है ना वो सिंपल सफ़ेद कलर का पाउडर है और ये सफ़ेद कलर का पाउडर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी यहीं लाइव क्लास के अंदर। तो ये लाइव एक्सपेरिमेंट में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब एक मैग्नीशियम के तार को वायुमंडल में जलाते हैं तो वो धू-धू करके जलता है और बाद में एक सफ़ेद कलर का पाउडर छोड़ता है। अब इसी को मैंने बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिकल वीडियो में भी समझा रखा है, तो आप उसको भी बाद में देखिएगा ताकि चीज़ें आपको और अच्छी समझ में आए। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये लाइव क्लास वाला एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा और इसके बाद आगे बात करते हैं। बस ये है कि यहाँ पे फुल धुआं धुआं हो गया, ठीक है। एसी अपना काम करेगा, धुआं बाहर निकालेगा, अपन आगे पढ़ाई करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को। अभी अभी हमने क्लास के बीच अंदर, डायरेक्ट क्लास के अंदर लाइव फॉर्मेट में एक एक्टिविटी करी। अभी हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी करी, हमने एक क्रियाकलाप करा। एक तरह से देखा जाए तो हमने अभी लाइव क्लास में क्या किया, अभी लाइव क्लास में हमने एक क्रियाकलाप किया। उस क्रियाकलाप में क्या था, हम लोगों ने ये देखा कि जब हम एक मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो मैग्नीशियम के तार को जलाने से वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से जलता है, अभिक्रिया करता है और उसके बाद एक सफेद कलर का जो है, सफेद कलर का जो है, ऐप पर लाइव क्यों नहीं दे रहे हैं, ये ऐप पर ही लाइव है बेटा, हम लोग एप्लीकेशन पे लिंक देते हैं, उस लिंक से आप इस क्लास में आ पाते हो, है ना। ओके, बात करते हैं आगे। तो आपने सीखा कि जब मैग्नीशियम के तार को अपन वायुमंडल में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, एक सफेद कलर का पदार्थ बनाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ यहां पर एक्चुअल में। आपने क्रियाकलाप में ये सीखा कि जब मैग्नीशियम, वो जो तार था वो किसका तार था, मैग्नीशियम का तार था। जब मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है, वायु समझते हो, वायु बोले तो ऑक्सीजन, एक्चुअल में वायु का मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबका मिक्सचर होता है, पर मैग्नीशियम ने वायु के किस अवयव से अभिक्रिया करी, तो मैग्नीशियम ने वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी। ये बात ध्यान रखें, मैं यहाँ पे वायु बराबर ऑक्सीजन नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है मैग्नीशियम ने उससे अभिक्रिया करी है। तो जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, ऐसे लिखते हैं ये ज्यादा बेहतर रहेगा, जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है।
तो अब आप धीरे धीरे साइंस की भाषा में आ रहे हो कि वो जो सफेद पाउडर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बना करके दिखाया वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है यहां तक। अब अगर आपसे कोई भी आकर के पूछे कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ तो आप क्या बोलोगे उसको? जब भी कोई आपसे पूछेगा कि भाई इस अभिक्रिया में क्या हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे? जब मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर आपसे किसी शाम ने आकर के पूछा इस अभिक्रिया में क्या हुआ, आप उसको फिर से बोलोगे जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर किसी राम ने आकर के आपसे पूछा भाई साहब इसमें क्या हुआ, आप उसको फिर से बोलोगे जब एक अभिक्रिया में मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। घर पे गए आपके पापा ने आपसे पूछा बेटा क्या हुआ, आप उनको भी ये बोलोगे कि पापा जी जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। थक गए सर? हर इंसान को अगर मैं ऐसे बार बार इतना लंबा लंबा बोलूंगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ये हुआ तो इतनी लंबी लंबी अभिक्रियाओं को बोलना, बार बार बताना और किताबों में बार बार लिखना और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, ये टफ है ये। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि ये काम करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। आसान बनाने के लिए उन्होंने फिर काम शुरू किया। कैसे आसान बनाया मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये पहचान लीजिए कि इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है और इस अभिक्रिया से क्या बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन है, तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन है? इस अभिक्रिया में भाग लिया है मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं तब जाकर के कुछ हुआ है। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हमारे एग्जाम्पल में अभिक्रिया के होने के बाद बना क्या? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, और बनने वाले के आगे भी आप एक शब्द लगा सकते हैं पदार्थ। पदार्थ यहां भी लिख सकते हो। हाँ जी, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कौन था? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सफेद पाउडर बना। वो सफेद पाउडर कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? अभिक्रिया के फलस्वरूप बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक परिभाषा बना दी। उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, सुनना और समझना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो ये जो हमारे हैं इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके अभिकारक कहलाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। इंग्लिश में उसे रिएक्टेंट कहा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं, जो अभिक्रिया होने से बने हैं, जैसे यहां पे सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इनको आप नाम दो उत्पाद। प्रोडक्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में, प्रोडक्ट्स। तो बहुत खूबसूरत सी बात बोली इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी परिभाषा बना दी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखो, और इस अभिक्रिया के, किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। इतनी मोटी मोटी बात सबके समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई शंका नहीं है, कुछ नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं अपन, बिंदास आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
अब कोई भी अभिक्रिया अगर बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, उसकी आपने लैंग्वेज तो बना ली है, बट उसको आसान शब्दों में दिखाना है, तो ये जो बात आपने बोली है, इसको आसान शब्दों में दिखाने का साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका सुझाया। वो तरीका क्या है, सुनना। उन्होंने कहा जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं उनको उल्टे हाथ पे लिखिए, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं उनको सीधे हाथ पर लिखिए। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनको उल्टे हाथ पे लिखते हैं। तो उल्टे हाथ पे आपने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये दो लोग हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को सीधे हाथ की तरफ लिखो। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक बात है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको उल्टे हाथ की तरफ लिख दीजिए, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं उनको सीधे हाथ की तरफ लिख दीजिए। कर दिया ऐसा। अब किससे कौन बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जब अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उससे उत्पाद बनता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जैसा कि हमें पता है कि अभिकारकों के क्रिया करने से उत्पाद बना है, तो आप अभिकारक से उत्पाद की तरफ ऐसे एक एरो लगा दीजिए, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनाए तो उसकी तरफ आप इस तरह से एक एरो लगा दीजिए। एक मिनट मुझे दीजिए, कॉल आ रहा है, फिर मैं आता हूं। हाँ जी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में, इसी रीज़न से मैं हट गया था क्लास से बाहर, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वैसे मैं कॉल लेता नहीं हूँ क्लास के बीच में, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो लेना पड़ जाता है, सॉरी। चलिए बात करते हैं आगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में जब क्रिया कर रहे हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना, अभिकारक से उत्पाद की तरफ एक एरो लगा दीजिए, एक तीर लगा दीजिए, और उस तीर का मुंह आप रखेंगे उत्पाद की तरफ और उसकी पूंछ रखेंगे आप अभिकारक की तरफ। तो ये इंगित करेगा, ये शो करेगा कि इन दोनों से ये बन रहा है। बस अभी इसमें एक ही कमी है कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक जैसा लग रहा है, और हैं ये दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक और बात साथ में और बोली कि आप एक काम करिए, अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हों या दो या दो से अधिक उत्पाद हों तो उनको अलग करने के लिए आप बीच में प्लस लगा दीजिए। तो यहां पे आप बीच में ऐसे प्लस लगा सकते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में कुछ और भी बना होता तो हम वहां भी प्लस लगा के उसको लिख देते। क्लियर? तो इस तरह से अब इतनी बड़ी लाइन बोलने से बेहतर है आप छोटी लाइन बोलें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इस तरह से बोलें, और अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आसान रहेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब इस तरह से व्यक्त करोगे तो उसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। तो ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये शब्द समीकरण का एक टाइप है, एक एग्जाम्पल है, टाइप नहीं, ये शब्द समीकरण का एक एग्जाम्पल है कि हमने इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यार ये भी तो थोड़ा सा हेक्टिक है, इसमें भी दिक्कत तो है, हाथ से तो लिखना ही पड़ रहा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाथ से तो लिखना ही पड़ रहा है, मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ रही है।
मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा एक काम करो, अभी एक चीज करने की जरूरत है बस, कि आपने जो भी तत्वों के या पदार्थों के अभिकारक उत्पादकों के नाम लिखे हैं ना, उन नामों की जगह आप उनके प्रतीक लिख लीजिए, उनके सिंबल लिख लीजिए। तो आप प्रतीक लिख दीजिए, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो आप एक काम करें, बस बहुत आसान है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो इस तरह से आप Mg लिख दीजिए। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 लिख दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दीजिए MgO। ये जो चीज है, अगर एक रासायनिक अभिक्रिया को आप ऐसे व्यक्त करते हैं तो इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। दैट्स इट। और ये अभी तक काम में आने वाली सबसे सिंपल चीज है कि आपके पास किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के 3 तरीके हो गए। उन तीनों तरीकों पे बात करके क्लास को खत्म करते हैं। पहला तरीका ये हो गया कि आप उसको लैंग्वेज में पूरा का पूरा बोल दें। जैसे अभी आपके सामने एक घटना हुई कि मैग्नीशियम ने वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो आपने पूरा उसको ऐसे लिख दिया कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। एक तरीका ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा भारी तरीका है, बड़ा तरीका है, और इससे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम ऐसे बोल देते हैं कि आप इसमें अभिकारक और उत्पाद की पहचान कर लीजिए। अभिकारक वो है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद वो है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। पहचान करने के बाद में अभिकारक को उल्टे हाथ पे लिख दीजिए, LHS बाईं ओर लिख दीजिए, और उत्पाद को आप दाईं ओर लिख दीजिए, RHS में लिख दीजिए। उत्पाद से आपको पता है कि अभिकारक से आपने उत्पाद बनाया है, तो अभिकारक से उत्पाद की तरफ एक तीर बनाइए जिसका मुंह उत्पाद की तरफ होना चाहिए। उसके बाद अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो या एक से ज्यादा उत्पाद हो तो उनको पृथक करने के लिए, उनको अलग करने के लिए आप बीच में ऐसे एक प्लस लगा सकते हैं। ये चीज भी उन्होंने बोली, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बना है, ये जो आपने व्यक्त किया है, इसे हम लोग शब्द समीकरण के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो अभी बनाया मैंने वो क्या है, आपका शब्द समीकरण है। इसके बाद जब आगे बात चली तो ये हुआ कि यार शब्द समीकरण भी अपने आप में है थोड़ा सा मुश्किल ही, तो उसको और आसान करते हैं। आप शब्द समीकरण में नाम लिखने की जगह अगर सिंबल लिख दें, प्रतीक लिख दें, तो उसे हम लोग और आसानी से लिख पाएंगे। और इस तरह से आपने लिख दिया। हाँ, इसके लिए आपको प्रतीकों की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जल का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या है। ये सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी तो फिर इस तरह की चीज़ें करने में आपको दिक्कत आ सकती है। बट ठीक है, आप प्रैक्टिस आप में सीख जाओगे। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, और इसका भी एक तरीका होता है। 9th क्लास में जब चैप्टर चलेगा परमाणु अणु, मैं सिखाऊंगा वहां पे कि किस प्रकार से अपन फॉर्मूले बनाते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज जानने को मिल जाएगी। परेशान ना हो इस चीज को लेकर के। और जब इस तरह से आप लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी कक्षाओं को हमने प्रारंभ कर दिया है, पैटर्न आपको पूरा समझा दिया है। 15 तारीख से आपकी क्लासें एकदम फ्लो में चल पाएंगी। अभी हम थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट सेट हो रहा है, तो अभी सैटरडे संडे आ जाएगा बीच में। मंडे ट्यूसडे को मैं थोड़ा सा और बिजी रहूंगा, तो मंडे ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे से अर्थात 15 तारीख से आपका जो पैटर्न है 15 या 14 तारीख से वो एकदम परफेक्ट चलेगा। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी क्लासेस एकदम स्मूथली चलेंगी। अभी आप लोगों ने मैनेजमेंट को समझ ही लिया होगा कि आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपके पास एप्लीकेशन का लिंक आता है, आप कोर्स परचेज करते हैं, हम आपको बैच में ऐड करते हैं, और बैच के अंदर अनाउंसमेंट में जाकर के आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे वीडियोज वगैरह। बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आपसे मिलेंगे। बीच में थोड़ा सा हो सकता है मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले हफ्ते के बुधवार से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, और फिर आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी एकदम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगी। अभी हम लोग मैनेजमेंट में थोड़े से बिजी रहेंगे आने वाले 3 या 4 दिन में। उसका अपडेट आपको मैं कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा। मेरा कुछ एक प्रोग्राम भी बन रहा है बाहर जाने का, तो वो प्रोग्राम भी मैं एक बार कर आऊँ, उसके बाद हम लोग चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको जरूर करना है वीडियो को, और शेयर करना है हर उस बच्चे के साथ जो पढ़ाई करना चाहता है, ताकि सब तक ऐसी अच्छी पढ़ाई पहुँचती रहे और सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते रहें।
आपके होमवर्क के तौर पे मैं आपको एप्लीकेशन में एक वीडियो अपलोड करूंगा, मैग्नीशियम रिबन के जलने का एक्सपेरिमेंट, वो यूट्यूब पर भी है, वो वीडियो आप देखिएगा। यही आपका मेरी तरफ से होमवर्क है। मिलते हैं आपसे, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।